हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं प्रेपरेशन पंजाब लेक्चरर कैडर कॉमर्स की। तो आज हम उसमें सेशन थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। हम डेली 20 क्वेश्चंस अपने डिस्कस करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, द अरेंजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड करंट एसेट कैन ओनली बी डन बाय A option short term sources, B option cost of capital, C option long term sources, D option financial plan। तो पूछ रहे हैं कि वर्किंग कैपिटल और करंट एसेट के अरेंजमेंट हम कैसे करते हैं, शॉर्ट टर्म सोर्सेज से, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, लॉन्ग टर्म सोर्सेज से या फाइनेंशियल प्लान से। तो हमें पता है जो वर्किंग कैपिटल और करंट एसेट्स है दीज आर शॉर्ट टर्म। तो हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज या कॉस्ट ऑफ कैपिटल से इसका अरेंजमेंट नहीं करते। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शॉर्ट टर्म सोर्सेज। नाउ सेकंड क्वेश्चन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज, पूछ रहे हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होती है। ऑप्शंस चेक करते हैं। ए ऑप्शन है, इट इज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, मेजरमेंट ऑफ सक्सेस ऑफ बिजनेस डिसीजन, डी ऑल ऑफ द अबव। देखो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होगा, इट इज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी, ये भी हो सकता है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, यस प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो है ये। और सी ऑप्शन है, मेजरमेंट ऑफ सक्सेस ऑफ बिजनेस डिसीजन। तो आर करेक्ट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ अबव। नाउ थर्ड क्वेश्चन, if the equity shareholder purchases the share of company at more than the face value of share, then the dash is calculated। अगर पूछ रहे हैं इक्विटी शेयर होल्डर ने कंपनी के शेयर परचेज किए हैं उनकी फेस वैल्यू से ज्यादा, तो उस शेयर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ए ऑप्शन डिविडेंड यील्ड रेशो से, सेकंड ऑप्शन अर्निंग यील्ड रेशो से, थर्ड ऑप्शन पे आउट रेशो से, डी ऑप्शन डेट इक्विटी रेशो से। तो हम कैसे किससे कैलकुलेट करते हैं, अर्निंग यील्ड रेशो से। क्लियर है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन फंड इज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू, पूछ रहे हैं डेप्रिसिएशन फंड को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी से, फ्लो से, अकाउंटिंग थ्योरी और रिजर्व थ्योरी, कौन सी थ्योरी लगाते हैं हम। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ कैश इनफ्लोज आर नॉट यूनिफॉर्म कैलकुलेशन ऑफ पे बैक पीरियड टेक्स। अब कह रहे हैं कैश इनफ्लो जब यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म मीन्स सेम नहीं है, सेम ना होने के कारण हम पे बैक पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉमन प्रॉफिट के थ्रू, फेवरेबल पोजीशन के थ्रू, कॉम्युलेटिव फॉर्म और ऑल ऑफ द अबव। तो अगर वो इनफ्लोज यूनिफॉर्म ना हो तो हम कम्युलेटिव देखते हैं, 3 इयर्स, 5 इयर्स, 7 इयर्स का प्रॉफिट कितना है, कम्युलेट मीन्स एड अप करके। सो आर करेक्ट आंसर सी ऑप्शन, कम्युलेटिव फॉर्म। सिक्स्थ क्वेश्चन है, कैपिटल बजटिंग इज, कैपिटल बजटिंग क्या है। ऑप्शंस चेक करें। ए, रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म, अ प्रॉफिट, रिलेटेड टू शॉर्ट टाइम, अ सेल्स। कैपिटल बजटिंग क्या है, कैपिटल बजटिंग में हम लॉन्ग टर्म एक प्लानिंग करते हैं कि एक प्रपोजल लेके आते हैं, हमने अपना कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा रखना है, उसमें शॉर्ट डेट कितना होना चाहिए, इक्विटी का शेयर कितना होना चाहिए, कहाँ से अपना फाइनेंस करना है, ये सब बातें हम उसमें देखते हैं। तो इट इज रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म। तो आर ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो चेक करें, देखो ए ऑप्शन। सेवेंथ क्वेश्चन है, कैपिटल बजटिंग एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। अब पूछा कि कैपिटल बजटिंग क्या है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन है किसमें, सेल्स प्लानिंग में, प्रोडक्शन प्रोसेस एंड स्टाइल में, फिक्स्ड एसेट में, करंट एसेट में। देखना वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन सेल्स प्लानिंग में भी नहीं है, ना प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन प्रोसेस में आ सकता है पर पहले वो मेन मेजर किसका वर्क करता है, फिक्स्ड एसेट का, ना करंट एसेट में। तो मेन एक्चुअली हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन किसका लेते हैं, फिक्स्ड एसेट्स का, इसमें कैपिटल बजटिंग में। नाउ एट्थ क्वेश्चन,
फिर कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन आ गया। कैपिटल बजटिंग इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इरिवर्सिबल इन्वेस्टमेंट, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ऑल ऑफ द अबव। देखो कैपिटल बजटिंग लॉन्ग टर्म भी है, इरिवर्सिबल भी है। इरिवर्सिबल मतलब उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। क्यों ये रिवर्स नहीं हो सकता? बिकॉज बहुत लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, कैपिटल बहुत सारी लगती है, एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेते हैं, तो इसको चेंज करना, रिवर्स करना बहुत ही टफ है। स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, बहुत सारी प्लानिंग होती है, उसके बाद हम ये डिसीजन लेते हैं, स्ट्रेटजीज बनती हैं हमारी। तो आर करेक्ट ऑप्शन डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। तो देखो एक कैपिटल बजटिंग का हमें कॉन्सेप्ट सही से पता होना चाहिए, तो कितने सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, अलग अलग वे से अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। सो ऑलवेज कॉन्सेप्ट को अपना रिवाइज करके चलो। तुम्हें पता लग गया ना कैपिटल बजटिंग इंपॉर्टेंट है, तो उसको एक बार रिवाइज कर लेना। 9th क्वेश्चन है विच फैक्टर डिटरमाइंस द डिविडेंड पॉलिसी। अब पूछ रहे हैं डिविडेंड पॉलिसी कैसे डिटरमाइन होती है, कैसे हम उसको बनाते हैं। डेट रीपेमेंट, इसको देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम को देखते हैं, पब्लिक ओपिनियन, ऑल ऑफ द अबव। तो जब डिविडेंड पॉलिसी बनती कि शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड देना है, तो ये सब बातों का ध्यान रखा जाता है। सो डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नाउ 10th क्वेश्चन, डिविडेंड इज द इनकम फॉर द। अब डिविडेंड किसके लिए इनकम होती है? पहले पता होना चाहिए डिविडेंड मिलता किस पे, शेयर्स पे। तो किसकी इनकम होगी वो चेक करते हैं। ए ऑप्शन है शेयर होल्डर्स की, बी ऑप्शन सेबी की, सी ऑप्शन कंपनी की, डी ऑप्शन गुड सप्लायर की। देखो डिविडेंड मिलता किसको है, शेयर्स को। शेयर्स पे हमें देखो डिविडेंड मिलता कहाँ पे, शेयर्स पे। तो किसके इनकम होगी ये, शेयर होल्डर्स की। ऑप्शन ए शेयर होल्डर्स। 11th क्वेश्चन है डिविडेंड्स आर द डैश ऑफ कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द प्रोपोर्शन टू देयर शेयर। तो डिविडेंड क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट, एसेट विच विद कैश एंड बैंक रिजर्व है, अनडिविजिबल प्रॉफिट है। देखो डिविडेंड क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट है हमारा, जो कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट करना होता है अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन ऑफ शेयर्स। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, डिविजिबल प्रॉफिट्स। Now 12th question है a company earns inflows are constant. The payback period can be computed by dividing cash outlay by। देखो अब ये क्वेश्चन आ गया पेबैक पीरियड का, जिसमें पूछा है कि हमारी जब कांस्टेंट है इनकम, मतलब जो हमारा अर्निंग्स है वो कांस्टेंट है, तो हम कैश आउटले को किसके साथ डिवाइड करते हैं, एनुअल कैश इनफ्लो के साथ, एनुअल सेल्स फ्लो, एक्सपेंसेस या प्रॉफिट के थ्रू। हमें पता हम किसके साथ करते हैं, एनुअल कैश फ्लो के थ्रू, क्योंकि इसका फॉर्मूला यही होता है। सो आर करेक्ट ऑप्शन इज एनुअल कैश फ्लोज। 13 क्वेश्चन है अ कंपनी earns sufficient profit before the close of financial year. Its management declare the dividend is called। तो पहले क्वेश्चन को समझ लो। कंपनी है, उसके पास प्रॉफिट सफिशिएंट है, अभी फाइनेंशियल ईयर क्लोज नहीं हुआ, बिफोर द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर, तो इसके मैनेजमेंट ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। अब उस डिविडेंड को क्या कहेंगे, मींस फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से पहले ही जब हम डिविडेंड डिक्लेयर कर देते हैं उसको हम क्या कहते हैं। ए ऑप्शन स्पेशल डिविडेंड, बी ऑप्शन फाइनल डिविडेंड, सी ऑप्शन इंटरिम डिविडेंड, डी ऑप्शन प्रपोज डिविडेंड। तो इसका ऑप्शन करेक्ट है हमारा सी ऑप्शन, इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड कहते हैं जब कंपनी फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से पहले ही इसको डिक्लेयर करते हैं। नाउ 14th क्वेश्चन, कैपिटल बजटिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स। कैपिटल बजटिंग के प्रोसेस में पूछ रहे हैं क्या क्या आता है, चेक करें। देखो कैपिटल बजटिंग के प्रोसेस में फर्स्ट ऑप्शन पूछा इवैल्यूएशन ऑफ वेरियस प्रपोजल, बी ऑप्शन स्क्रीनिंग ऑफ प्रपोजल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, डी ऑल ऑफ द अबव। देखो जब कैपिटल बजटिंग करते हैं तो इवेल्युएट भी करना पड़ता है, स्क्रीनिंग भी करते हैं, आइडेंटिटी भी करते हैं कि इन्वेस्टमेंट कहाँ से ले सकते हैं, फाइनेंस कहाँ से करा सकते हैं, डिफरेंट प्रपोजल को हम चेक करते हैं, बिकॉज दिस इज वेरी स्ट्रेटेजिक डिसीजन।
So our correct option is D, all of the above. Now 15th question है, the present value of cash inflows are accumulated in A ऑप्शन है ऑर्डर ऑफ इन्वेस्टमेंट, बी ऑप्शन है ऑर्डर ऑफ कैश, सी ऑप्शन है ऑर्डर ऑफ टाइम, डी ऑप्शन है ऑर्डर ऑफ सेल्स। जब हम कैश इनफ्लोस को कम्युलेट करते हैं प्रेजेंट वैल्यू के अकॉर्डिंग तो हम करते हैं ऑर्डर ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग। सो सी ऑप्शन ऑर्डर ऑफ टाइम इज करेक्ट। नाउ 16th क्वेश्चन, कैपिटल बजटिंग इज, फिर कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन आ गया। एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट है, सेल्स है, कॉस्ट है। तो ये तुम्हें इजीली पता लग गया, इट्स ऑप्शन ए, एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाउ 17 क्वेश्चन है, कैपिटल बजटिंग इज नोन एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कॉस्ट ऑफ सेल, प्रॉफिट। इजी है, क्या है कैपिटल बजटिंग को और क्या नेम में हो सकता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाउ 18th क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइम एडजस्टेड मेथड ऑफ कैपिटल बजटिंग। अब कैपिटल बजटिंग का मेथड पूछ रहे हैं, टाइम एडजस्टेड मेथड कौन सा होता है। ए है पे आउट पीरियड मेथड, बी ऑप्शन है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, सी ऑप्शन है पे बैक पीरियड मेथड, डी ऑप्शन है पे ऑफ मेथड। तो अगर टाइम एडजस्टेड मेथड पूछे तो हमारा मेथड होता है बी ऑप्शन, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। 19th क्वेश्चन है, कैपिटल बजटिंग एज एक्वायरिंग इनपुट विद लॉन्ग रन रिटर्न, हु सेड। देखो ये किसी ने सेंटेंस दिया था, कैपिटल बजटिंग क्या है, एक्वायरिंग इनपुट्स विद लॉन्ग टर्म रिटर्न। लॉन्ग टर्म रिटर्न के लिए जो हम इनपुट्स में लेते हैं बिजनेस में, एसेट्स यूज करते हैं, उनको हम इनपुट्स कह रहे हैं, तो वो लॉन्ग रन के लिए यूज करते हैं, उसको हम कैपिटल बजटिंग कहते हैं। किसने कहा, ऑप्शंस है रिचर्ड एंड ग्रीन ने, बी ऑप्शन है जे बेटी ने, सी ऑप्शन है चार्ल्स हॉर्न ग्रीन ने, डी ऑप्शन लिंच ने। ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाना, ए ऑप्शन रिचर्ड एंड ग्रीन ने। नाउ 20th क्वेश्चन है, कैपिटल बजटिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन्वॉल्व। पूछ रहे हैं कैपिटल बजटिंग के इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या क्या आता है। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बी लॉन्ग टर्म एसेट है, सी अ लॉन्ग टर्म फंक्शन है, डी ऑल ऑफ द अबव। देखो तुम्हें पता है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर भी है, लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए होता है और लॉन्ग टर्म फंक्शन है। सो आर करेक्ट ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो ये थे हमारे 20th क्वेश्चन आज के क्लास 3rd के। तो ये बेसिकली हमारा कैपिटल बजटिंग पे और डिविडेंड पॉलिसी पे फोकस था। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम क्वेश्चंस लेके आएंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करें, एंड बाय।